अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका आखिर मकदम में हूँ आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं पहले एक नज़र आज की शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर। लॉकडाउन में एक रोज़ की नरमी, एसओपीज का कहीं नामो निशान नहीं, सरकार का गैर दानिशमंदाना फैसला। सिक्योरिटी एजेंसियां अपनी कमजोरियां छुपा नहीं सकते, राकेश पंडिता की हलाकत पर भारतीय जनता पार्टी का बयान। राकेश पंडिता पर हमला इंसानियत पर हमला है, मुख्तलिफ सियासी लीडरों का रद्दअमल और इजहारी अफसोस। जिन अशखास को प्रोटेक्शन फराहम की गई है वो पीएसओज के बगैर बाहर न निकले, आईजीपी कश्मीर। 5 अगस्त 2019 के फैसलों के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकूफ बिल्कुल वाजिया, उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुस्बत मामलात और अमवात की तादाद में गिरावट, 1801 अफराद वायरस में मुब्तला। फौज अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार, हिंद पाक के दरमियान एतमाद की फिजा बहाल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर, फौजी सरबराह। वायरल वीडियो पर तालीमी पॉलिसियां तब्दील नहीं की जा सकती, माहिरीन से मशवरा करने तक आर्डर पर अमल नहीं होगा, जेएनवार। शादाब क्रूज शिपियन के इलाके में सेंगडू कुंबे पानी से महरूम, पीएचई के खिलाफ नाराबाजी। और आलमगंज शिपियन के मकामी बाशिंदों का लिफ्ट इरिगेशन पंप के लिए शेड तामीर करने का मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ लॉकडाउन में एक दिन की नरमी के बाद जहां लोग खुश नजर आ रहे थे, वहीं शहर श्रीनगर में तिजारती मरकज़ों और सड़कों पर इस कदर अवामी रश था कि गोया कुछ हुआ ही नहीं और सरकार की तरफ से आयद एसओपीज का भी कहीं नामो निशान नहीं था। सड़कों पर छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ रही थी, समाजी दूरी तो दूर, आवाम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लोग ज़रूरत का सामान नहीं बल्कि मुफ्त में कोरोना वायरस खरीदने आए हैं। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि सरकार और सलाहकारों ने एक ऐसा गैर दानिशमंदाना फैसला किया जिससे ये सब मुमकिन हुआ, क्योंकि इंतजामिया ने हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल तौर लॉकडाउन खोलने का जो गैर दानिशमंदाना फैसला किया है, ये उसी का नतीजा है। इंतजामिया के नए फैसलों ने अवाम में इज़्तिराबी व गैर यकीनी कैफियत पैदा की है, जिस पर ताजर बरादरी ने भी बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि सरकार को चाहे कि वो 2 दिन के बजाय रोजाना जुज़वी तौर लॉकडाउन में नरमी का ऐलान करे, ताकि सड़कों पर अवामी रश कम रहे और समाजी दूरी भी बरकरार रहे। गुज़श्ता रोज मिल्टन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर राकेश पंडिता के मारे जाने पर भारतीय जनता पार्टी के यूटी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कौल ने उनकी हलाकत को सिक्योरिटी लेप से ताबीर किया है। अशोक कौल ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां अपनी कमजोरियों से यह कहकर बरी नहीं हो सकते कि उनके साथ एसपीओज नहीं थे। अशोक कौल ने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि वो एजेंसियां क्या करती थी, उनके पास ये रिपोर्ट क्यों नहीं थी कि इलाके में 3 दहशतगर्द घूम रहे हैं। उन बातों का इजहार अशोक कौल ने पार्टी की तरफ से राकेश पंडिता को खराज अकीदत पेश करने के दौरान किया। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हम वसीम भारी जो बांडीपुरा में मारा गया, उसका बाप मारा गया, उसका भाई मारा गया, क्या वहाँ सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी छोड़ कर गया था? सिक्योरिटी जो उसके पास थी, तब भी वो 3 लोग, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं है? सिक्योरिटी लैब से क्या सिक्योरिटी सीआईडी को ये पता नहीं था वहाँ लोग घूम रहे हैं? 3 लोग अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स वहाँ घूम रहे हैं, ये सिक्योरिटी की लैब्स नहीं है तो क्या है? ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि उसने अपने पीएसओ जो उसको 2 मिले थे वो उसने साथ नहीं लिए थे, लेकिन क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से इसीलिए अपना पीछा छोड़ देगी कि भाई हमने उसको पीएसओ दिए थे, वो पीएसओ उसके साथ नहीं थे, एसपीओ उसके साथ नहीं थे? ऐसा मैं नहीं मानता हूं। सरकार को इस प्रकार के जो दरिंदे जहां भी घूमते हैं, जहां भी ये फिरते हैं, उनकी पूरी नज़र उन पर रखी हुई होती है। उनकी लैप्सेस हैं, उनको भी अपनी लैप्सेस माननी चाहती हैं, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि हो सकता है अगर इसके 2 पीएसओ साथ होते तो ये बच जाता।
वहीं राकेश पंडित की हलाकत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक वजीर आला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, साबिक वजीर आला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, प्रदेश कांग्रेस के सदर GA मीर, अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, साबिक वजीर ममलिकत और अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद और कई दूसरे सियासी लीडरों ने भी दुख का इजहार करते हुए अहल खाना से ताज़ियत की है। वहीं गुज़श्ता सब बीजेपी काउंसलर राकेश पंडित की नामालूम असला बरदारों के हाथों हलाकत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन अशखास जिनको हिफाजत फराहम की गई है को PSOs के बगैर बाहर निकलने से मना किया गया है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी ऐसे शख्स जिसको हिफाजत फराहम की गई है को PSOs के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्हें दौरे करने की इजाज़त ज़मीनी सतह पर मकामी खतरों का जायजा लेने के बाद ही दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक वर्चुअल इजलास से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौके पर चट्टान की तरह कायम है और हमारी जमात जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की, लोगों की खुशहाली के लिए काम करती रहेगी और हम जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत और दफा 370 और 35A की मुकम्मल बहाली चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार उस वक्त तक कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकती जब तक उसमें अवामी ताउन हासिल न हो। वर्चुअल मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल और सूबाई सदर नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान के हमरा नवाए सुबह कंपनी से मीटिंग में शिरकत की, जबकि पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर में यौमिया मुस्बत मामलात के साथ साथ अमवात की तादाद में भी गिरावट का सिलसिला जारी है, क्योंकि मुसलसल चौथे रोज भी मुस्बत मामलात की तादाद 2000 से कम रिकॉर्ड की गई, जबकि इस दौरान 29 मरीज आज जान हुए। कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 2694 मुतासरा अफराद के सेहतयाब होने के बाद अब पूरे जम्मू कश्मीर में कुल 30,657 कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। बरी फौज के सरबरा जनरल MM नरवा ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान पाई जा रही बदएतमादी को दूर करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दहाइयों से जारी रंजिशों को रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता है। फौजी सरबरा के मुताबिक अगर पाकिस्तान जंगबंदी माहिदे की पासदारी जारी रखता है और दरअंदाजों को भारतीय हदूद में दाखिल करने का सिलसिला भी बंद करता है तो एतमाद की फिजा बहाल हो सकती है और अमन की जानिब बढ़ने में भी मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वायरल वीडियो के बाद सरकार की तरफ नए ऑनलाइन तालीमी पॉलिसी की नुक्ताचीनी करते हुए एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर एजुकेशन चैम्बर ने ऑनलाइन क्लासरूम के बारे में ताज़ा तरीन हुकूमती अहकामात वापस लेने का मुतालबा करते हुए दावा किया है कि एक वायरल वीडियो की बुनियाद पर तालीमी पॉलिसियां तब्दील नहीं की जा सकती हैं। रिकॉर्ड है कि एक वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने 12 घंटे में एजुकेशन पॉलिसी चेंज की। सरकार को शायद ये मालूम नहीं कि एजुकेशन पॉलिसी महज एक वीडियो वायरल होने से चेंज नहीं होती है। सरकार को बाखबर करना चाहते हैं कि अगर आपने इस पर ग्राउंड वर्क किया है, अगर आप समझते हैं कि अच्छा फैसला है तो उसको पूरे इंडिया में लागू कीजिए। तो आप सिर्फ कश्मीर और जम्मू में ही लागू क्यों करेंगे, फिर आप पूरे इंडिया में इसको लागू करिए। ये कोई गाजर मूली या प्याज या ग्रॉसरी आइटम बेचने खरीदने की बात नहीं है। इट कंसर्न्स द फ्यूचर ऑफ 25 लाख चिल्ड्रन ऑफ द वैली ऑफ द स्टेट। सो सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर के 25 लाख बच्चों के करियर के साथ एक ऑर्डर से आप उनका फैसला नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वी आर टेकिंग ए फीडबैक। हमारी बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी इस पर ओपिनियन देगी, व्यू लिया जाएगा, पब्लिक से भी ओपिनियन ली जाएगी। इसके बाद वी विल सबमिट आवर ऑब्जर्वेशंस टू गवर्नमेंट। शादाब क्रू और इसके मुल्हिका इलाकों के बाशिंदों ने घरों से बाहर आकर, जिनमें औरतें भी शामिल थी, महकमा PH के खिलाफ एहतिजाजन जमकर नाराबाजी की। एहतिजाज में शामिल लोगों का कहना है कि इलाका कई महीनों से पीने के पानी से महरूम है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि कई दहाइयों पुरानी पाइपलाइनें अक्सर मकामत पर तबाह हो चुकी हैं और महकमा PHE बोसीदा
हो चुकी इन पाइपलाइन्स को तब्दील करने के बजाय नत नए हरबे इस्तेमाल करके आवाम को परेशान कर रहे हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि पुरानी पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन को बिछाया जाए ताकि सैकड़ों मुतासिर खानदानों को पीने के साफ पानी फराहम हो सके। पेश है शादाब क्रियू से उमर मलिक की ये रिपोर्ट। हमें चाहिए। कल हम 4 बंदे गए थे, ये हमारे पास एक फोटोग्राफ भी है, वीडियो भी है, जो टैंकी भरी हुई है। लेकिन जब ये शादाब करियो पूरा बड़ा एक है 2-3 किलोमीटर पे है, जब ऊपर 4-8 महले हैं उनमें पानी है, जो फरमान महला है, तुलसी महला है, भट्ट महला है, दर्जी महला है, खान महला है, इनको हमेशा पानी की प्रॉब्लम रहती है। जबकि ऊपर शेख महला है, ठुकर महला है, बाकी 5-8 महले हैं, तो उनको हमेशा पानी चलता रहता है। ये क्या वजह है कि शादाब करियो में आधे 2 हिस्से बन गए हैं। पहले भी मुझे लगता है अब ये गाँव 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फीडर हजरात है वो भी ऊपर के ही है, तो उनमें पानी चलता है, हम में पानी क्यों नहीं है? अगर पानी की प्रॉब्लम होते हम बोलते हैं हाँ पूरे शादाब में किल्लत है। ये देख लीजिए फोटोग्राफ है आप, ये हमने कल उठाया, कल 4 बजे टैंकी से उठाया है, फुल पानी है। अगर ये पानी हम इस्तेमाल चलता पानी है, आप देख लीजिए, आप टैंकी पर खुद भी जाइए। अगर नहीं 2 4 तो 5 दोन आब, अगर नहीं ज्यादा कालस 2 घंटस गो मर्द मुदम सोनिस मर्द सं खतर तस आब वोतमुत क्या दरिया पर पुरानी सदी की तरह पानी लाना पड़ता है। ये तो एक लम्हा फिक्रिया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खासकर पीएचई डिपार्टमेंट के लिए। पीएचई डिपार्टमेंट की एक नाक़िस कारकर्दगी है। वही शोपियां से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल याकूब की रिपोर्ट के मुताबिक नायब चेयरमैन जिला तरक्याती कौंसिल इरफान मनहस ने जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इलाके में जारी तरक्याती कामों और आवाम को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान आलमगंज के मकामी बाशिंदों ने इरफान मनहस से शिकायत करते हुए लिफ्ट इरिगेशन पंप के लिए शेड तामीर करने का मुतालबा किया है और कहा कि शेड की गैर मौजूदगी से हर साल सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है। पेश है ये रिपोर्ट। लिफ्ट स्टेशन अत गई 15 वरी बन 15 वरियन मज बन अत बिल्डिंग। अगर वो ये पंप यह रॉपियस 15 लक्षन हूँ पंप, यह लास अमे सात ये शू गन शूस मज सोत कल मोन मुलाजिम यम चलायन अत चलायन यह क्रैक गुम सोरे सिस्टम। यह 1500 कनाल जमीन 1500 कनाल जमीन 4 लक्ष पेटी वसान अत ूंट वसान 4 लक्ष पेटी। ये पोस्ट ग्रेजुएट लड़कि नौकरी ाड़ान अमु मूजूब गसान गवर्नमेंटस कह दपान पन जमीन ज़रात अगर ये वार कार फाँप दी ना ये फसल करो पन रोजगार मजबूरी बाकी कर्नुक कहें मगर वो एडिशनल DC ताम योर बैक टू विलेज प्रोग्राम गो ये एडिशनल DC 3 लाख रुपये कर मे हसा बनो एस्टिमेट बाकी चीज 2 वरी गुजरन पे गो नो कहें 10 पोस्ट गई ये खर्च। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा खिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।